ठीक है ना। क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। आज हम उसी फार्मूले के बेस पर हम आज एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। ये बच्चों हम लोग जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का अध्ययन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जो थ्योरी का जो थ्योरी है, जो थ्योरी जो परिभाषाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका रहस्य छुपा होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, तीन हमारे पास न्यूमेरिकल है तो तीन, लेकिन है 30 के बराबर भाई। बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, हमने इसको सेलेक्ट करके बुक में से ढूंढ कर निकाला है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। ये बहुत हल्के भी न्यूमेरिकल है, हल्के भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी इसे हम लोग सीखेंगे, इसमें राज क्या है, रहस्य क्या है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस न्यूमेरिकल को हम कैसे लगा रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको आता है बच्चों वो अलग की बात है, लेकिन आप सीखिए, मैं क्या तरीके से आपको बताता हूँ इसको। ठीक है ना। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल की ओर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का हम लोग कुछ फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों हमारे पास जो विद्युत विभवांतर का जो फार्मूला है बच्चों, वो V = होता है W/Q। तो बच्चों ये जनरल फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को अंदर से लिखें तो देखो बच्चों एक हमारा बन जाएगा VA to infinite = बच्चों क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन इनफाइनाइट टू A/Q। ये मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ से ये सॉरी यहाँ पर माइनस होगा भाई, यहाँ पर माइनस होगा VA - VA इनफाइनाइट। तो बच्चों ये मतलब क्या बच्चों, जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर ला जाता है तो बच्चों उसके लिए ये फार्मूला बनता है। यहाँ पर बच्चों V इनफाइनाइट का मान आप लोग क्या करेंगे बच्चों, 0 करेंगे, क्योंकि अनंत पर किसी आवेश का उत्पन्न विभव क्या बच्चों, 0 होता है। मतलब क्या है भाई, किसी भी एक पॉइंट का जो विभव का जो फार्मूला बनेगा वो बनने वाला है बच्चों V इनफाइनाइट से A/Q। मतलब किसी एक बिंदु का विभव बच्चों, इसका मान क्या है, 2 हो जाएगा। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच का विभाजन बच्चों अगर बात भाई कहें VA - VB हो जाए तो अब क्या कहेंगे, देखो भैया A - B है तो वर्क डन का बच्चा BA से A, क्या बच्चों B से A/Q ना बच्चों। अगर आप पोटेंशियल को VA - VB करते हैं तो वर्क डन आपको B से A लेके जाना पड़ेगा। आइए बात समझे। तो ये डेरिवेशन, ये फार्मूला कहाँ से आया है, आप पिछले वाले वीडियो को देख कर आइए, वहां पर आपको कंसेप्ट मिल रहा है। तो बच्चों इसी फार्मूले पर बेस हम लोग सवाल को आज सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा बच्चों इसे हम साफ कर दें। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग चलते हैं पहला सवाल बच्चों, सॉल्यूशन 1 ना बच्चों, सॉल्यूशन 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो पहले हम बात करते हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो बच्चों आप लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग दिया है, क्या बच्चों दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, क्या क्या दिया है, गिवन एज, देखिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। देखो ये विभवांतर दिया है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या बच्चों, V = डेल्टा VG। देखो विभवांतर क्या था बच्चों, VA - VB होता है ना, ये बच्चों ये विभवांतर, ये दो बिंदु के बीच में, तो बच्चों इसे आप लोग डेल्टा V भी लिख सकते हैं, क्या विभवांतर डेल्टा V। बेटा अंतर का जब बात आती है तो बच्चों वहां पर हम लोग डेल्टा का चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो डेल्टा V का मान कितना बच्चों, 60 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ये बच्चों हो जाएगा 60 वोल्ट। अच्छा जी ठीक। तो इसे मैं केवल डेल्टा V लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अच्छा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 कूलाम के आवेश को लाने पर किया गया कार्य जो Q बराबर क्या बच्चा, Q बराबर 3 कूलाम दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा पूछा क्या है बच्चों, पूछा क्या है, पूछा है क्या बच्चों, कार्य। बच्चों कार्य का बच्चों क्या भैया, W आपसे पूछा है, W में फिर मैंने बच्चों कर दिया वाट। ठीक है ना, W क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। तो आप जानते हैं V = होता है W/Q। बच्चों ये डेल्टा V विभवांतर है। ठीक है, तो यहां से मुझे W का मान निकालना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा W बच्चों, Q × डेल्टा V ना बच्चों। देखिए ध्यान से, इस Q वाले पार्ट को अगर हम इधर फेंक दें तो डेल्टा V से गुणा हो जाएगा। तो W का मान बच्चों हो जाएगा, Q का मान कितना बच्चों, 3 कूलाम। अच्छा
डेल्टा V का मान कितना बच्चों 60, तो कितना जाएगा बच्चों W का बच्चों 6 18 180 जूल, यही ना। अच्छा बहुत ही आसान परिभाषा तो चलो का ये क्वेश्चन, ओ हो हमने रखा था पानी पानी गिर गया, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। देखिए जो अगला न्यूमेरिकल हम लोग का है उस पर डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया क्वेश्चन ये, ठीक। अच्छा सॉल्यूशन नंबर 2 बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 2। अच्छा तो इसमें क्या बच्चों दिया है, इसमें क्या क्या दिया भैया सॉल्यूशन नंबर 2 में, यदि दो बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ये बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, इसका जो कंसेप्ट है बहुत बेहतरीन है। यदि दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः 2 वोल्ट 4 वोल्ट, देखो बच्चों भैया बिंदु ए का विभव मैं मान लेता हूं भी ए बराबर और भी बी बराबर, देखो बच्चों ए व बी का मतलब बच्चों ये क्या विभव, ए का विभव 2 वोल्ट और बी का विभव 4 वोल्ट ना जी। देखो बच्चों आपसे कह दिया है सवाल में क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है, ए का बाद बी है तो ये भी वोल्ट भी है, तो ए का विभव 2 वोल्ट और बी का विभव 4 वोल्ट है जी। जैसे क्रमशः की बात आए तो एक के बाद एक, जैसे बिंदु एक के बाद बी है उसमें वोल्टेज 2 के बाद 4 है, तो बच्चों ए का वोल्टेज 2 और बी का वोल्टेज 4। अच्छा इतनी बातें हो गई, ए बराबर 2 वोल्ट, देखना ध्यान से। अच्छा और बी बच्चों 4 वोल्ट ना बाबू 4 वोल्ट। अच्छा ध्यान से। अच्छा तो 8 माइक्रो कुलाम, ओहो कुलाम आवेश क्या है, आवेश जो बच्चों दिया है Q का मान जो बच्चों है वह 8 माइक्रो कुलाम, बच्चों माइक्रो कुलाम। तो बच्चों क्या रहेगा, देखिए जो Q का मान होगा बच्चों 8 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, फिर कुलाम अपनी जगह पर बच्चों। एक कुलाम यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग एक माइक्रो कुलाम, एक माइक्रो कुलाम बराबर बच्चों 10⁻⁻⁶ कुलाम होगा। आए कि नहीं समझ में, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिएगा अब मैं आपसे बात करूं भाई, हमें Q का मान मिल गया। अच्छा हमसे पूछा क्या बच्चों कि आवेश को A से B तक, आवेश माइक्रो गुलाम के आवेश को A से B तक तथा ले जाने में क्या था, तथा B से A बच्चों देखो बच्चों वर्कडन क्या पूछा बच्चों, पूछा है एक वर्कडन पूछा है A से B। अच्छा तथा एक वर्कडन पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है एक वर्कडन B से A ना बच्चों, देखो ध्यान से। तो भैया ये बच्चों क्वेश्चन मार्क, ये बच्चों क्वेश्चन मार्क। आज को सवाल देखिए इसमें 2 पूछे गए हैं। आपसे कहा है कि ए का विभव, ए का विभव 2 और बी का विभव 4 वोल्ट। अच्छा 8 माइक्रो कुलाम बच्चों, 8 माइक्रो कुलाम का आवेश ए से बी तक, पहले अच्छा वर्कडन ए से बी फिर बी से ए बच्चों, बी से ए किया गया कार्य क्या होगा ना। तो इसमें हम लोग को 2 सवाल गया है बच्चों। अच्छा ध्यान देते हैं, हम ऊपर का जो सवाल इसको साफ करते हैं ताकि हम उसको सवाल को अच्छे से लोग नोट कर सकें, है ना। अब देखिए अच्छा मैं आपसे कहूं कि आप लोग पहले वर्कडन ए से बी क्या होगा। अच्छा जान दो वर्कडन ए से बी, वर्कडन ए से बी। अच्छा देखो बच्चों वर्कडन ए से बी बच्चों ना, तो यहाँ पर अगर मैं Q लिख दूं तो बच्चों यहाँ पर बच्चों क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ तुम्हें। देखो भैया ये क्या कार्य A से B है, तो A से B बच्चों इसका उल्टा यहाँ पर ना बच्चों क्या है भैया VB माइनस VA होगा। हैंड समझ आएगा, नहीं समझ में आया क्या। देखो भैया अगर मैं आज वर्कडन A से B के लिए विभवांतर क्या फॉर्मूला बनेगा जी। देखो भैया अगर मैं A से B लिखूं और पानी Q कर दूं तो देखो बच्चों ये क्या बनेगा बच्चों, ये इसका जस्ट उल्टा B से A ना बच्चों। अच्छा भैया देखो VB का मान कितना है बच्चों 4 वोल्ट, बहुत बढ़िया। 4 माइनस VA का मान बच्चों 2, बहुत बढ़िया, बराबर के वर्कडन A से B अपान Q का मान बच्चों 8 गुणा 10⁻⁻⁶ ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं।
देखिए बच्चों, ये 4 में से 2 गया 2, ठीक। अच्छा, बराबर के वर्क डन ए से बी बटा के 2 गुणा 10 घात माइनस 6। अब देखो बच्चों, अब ये जो टोटल टर्म है बाबू, इसको इसके पास लाओ, क्या हो गया 2 गुणा 10 घात माइनस 6 बराबर वर्क डन ए से बी। देखो बच्चों, ये हमें मिल गया वर्क डन ए से बी। मैं थोड़ा रंगीन चाक ले लूं, कोई लाल सा चाक, ताकि आपको अंतर समझ में। हाँ, यहाँ भैया देखिए क्या है। तो जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन ए से बी जो होगा वो 2 गुना के 4 गुणा 10 घाते माइनस 6 कूलम, ये बच्चों हो गया। अब देखो बच्चों, ये वर्क डन बच्चों ए से बी निकला है, ए से बी निकला है। आई कि नहीं बात समझ भाई? देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि भाई मुझे वर्क डन ए से बी निकालना है, तो बच्चों वर्क डन ए से बी के लिए आप पहले फॉर्मूला बनाओ ना दूर से। तो वर्क डन ए से बी कब आएगा बाबू? जब आप वर्क डन ए से बी को जब आप क्यू से भाग दोगे तो बच्चों ये जो विभवांतर जो फॉर्मूला बनेगा, जो यहाँ ए से बी, तो बच्चों यहाँ पर बी से, तो मतलब बी बी माइनस बी ए जी। अच्छा, बी बी का मान कितना हो, तो 4 वोल्ट, बी ए का मान बच्चों कितना, 2 वोल्ट बच्चों। अब देखिए जैसे 4 माइनस 2 आएगा भैया। क्यू का मान दिया है 8 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कूलम ना बच्चों। अच्छा, तो ये भैया इसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो बराबर बच्चों गुणा हो जाएगा 2 गुना के 4 और 10 माइनस 6 बराबर डब्ल्यू ए से बी की ओर। आई क्लियर समझ में? तो 2 गुना के 4 गुणा 10 घात माइनस 6 कूलम। अरे सॉरी, कूलम में जूल बच्चे, जूल यहाँ पर यहाँ पर जूल आएगा। कार्य का मात्रा क्या भैया? जूल आएगा। अच्छा, ये बातें हो गई। अच्छा, अब ध्यान दो, हमें कहा है वर्कडन बी से ए, वर्कडन बी से ए, तो कैसे? पहले आप लिख लो वर्कडन बी से ए, वर्कडन बी से ए बच्चों। ये सवाल मैं यहाँ कर रहा हूँ दूसरा, ठीक है ना, दूसरा सवाल यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, वर्कडन ए, अच्छा इसको भाग दो क्यू से। अच्छा देखो, वर्कडन बी से ए कब बनेगा बाबू? किया गया कार्य बी से ए कब बनेगा? जब विभवांतर हमारा भी ए से माइनस भी बी होगा बच्चों ना जी। तो इसका जस्ट उल्टा। अच्छा, तो भी ए माइनस भी बी का मान क्या होगा? अच्छा, भी ए का मान 2 माइनस 4 बराबर के वर्कडन ए से बी। क्यू का मान बच्चों 8 गुणा 10 घाते माइनस 6 गुलाम, ठीक। अच्छा, इसका मान क्या बच्चों? 2 माइनस 4 माइनस 2, ये होगा माइनस 2। अच्छा, माइनस 2, देखो ऊपर कट नहीं जा रहा है वीडियो। हाँ चलो, अभी तो नहीं कट रहा है। माइनस 2, जब माइनस 2 को बच्चों आप लाओगे भैया, इसका गुणा इसमें कर दोगे, तो माइनस 2 गुणा 10 घाते 8। हम लोग रात में कुलती है इसके बाद, रुको ध्यान से। ओह हाँ बच्चों, यहाँ पर बच्चों 8 रहेगा ना, 8 गुणा 10 घाते माइनस 6, ये बच्चों ये 8, ये हो जाएगा 8 गुना के 16 बच्चों, 16 ये 16। हमने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी है, 8 हम लोग का भूल गया था ना जी, तो बाय मिस्टेक हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे अरेंज कर लेंगे ना बच्चों, ठीक है ना। देखिए ये 8 भैया, 8 माइक्रोग्राम हमने यहाँ बाय मिस्टेक बच्चों 2 गुणा 10 घात माइनस 6 की दी। अरे कोई बात नहीं, गलतियां पकड़ ली जाती हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो बच्चों ये 8 गुणा 10 घाते माइनस 6 बराबर के वर्कडन ए से बी बच्चों, यही नहीं बनेगा। अब ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि जो वर्कडन ए से बी बनेगा बच्चों, वर्कडन ए से बी जो बनेगा 8 गुना के 16 माइनस 16 गुणा 10 घाते माइनस 6 जूल। लो बच्चों, ये आपको उत्तर मिल गया। सवाल समझ में आया नहीं समझ में आया? एकदम सवाल समझ में आ गया आप लोग को, कोई बात नहीं। यहाँ पर मिस्टेक क्या था, तो बच्चों यहाँ पर ये 8 होगा ना जी, 8 होगा, है ना बच्चों। आई नहीं बात समझ में? ठीक, चलो तैयार सुनो। अच्छा, इस बात को हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, सवाल को नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना, इसे हम लोग साफ कर दें, ठीक। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो देखो बच्चों, अब देखिए हम बात करेंगे भाई सॉल्यूशन नंबर 3, बराबर बच्चों। देखिए जो सॉल्यूशन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य 12 जूल है, करना पड़ता है, तो बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं भाई, पहले इसमें दिया क्या है बच्चों, इसमें बच्चों जो दिया हुआ है
वो भाई जो गिवन हम लोगों को है वह है बच्चों Q बराबर 0.01 बच्चों। अब देखो मेरे भाई, देखो बच्चा इस सवाल में बच्चों आ गया दशमलव। बाबू दशमलव मेरा दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन एकदम दशमलव है। तो पहले दशमलव को हटाओ आप, सवाल में से पहले आप दशमलव को हटाओ। तो देखो बच्चों जब दशमलव हटता है तो बाबू यहाँ पर 1 बचेगा, 1 के आगे 00। बाबू 00 कोई मतलब ही ना है। जब भाई जब दशमलव हटा है तो अपने पीछे पीछे वो बच्चा कुछ निशान दे जाएगा। देखो बच्चों दशमलव के बाद कितने अंक बच्चों? 2 अंक है, एक ये। दशमलव के बाद एक ये। तो बच्चों उतने 0 लिखकर 1 लिख देना है। क्या बच्चों? उतने 1/100 मतलब कि 1/100 गुलाम यह बच्चों आएगा। अच्छा उसे बच्चों दिया है आवेश को A से B तक। देखो भैया ये जो कार्य है बच्चों ना वो A से B का कार्य है भाई, वो कितना है बच्चों? 12 जूल ना भैया, 12 जूल। अच्छा जी, उससे बाद आपसे क्या पूछा है? बिंदु A व B के बीच का विभवांतर, मतलब क्या भैया? VA माइनस VB पूछा है। देखो भैया पहले बिंदु A फिर बिंदु B कहा है, मतलब VA माइनस VB पूछा है। अच्छा इसके लिए आप क्वेश्चन मार्क कर दें हम लोग। अच्छा इसलिए हम लोग भाई एक फार्मूला बना, तो क्या आपने फॉर्मूला हमको VA अच्छा VB VA माइनस VB बराबर के वर्क डन A से B ना बच्चों अपान के Q। अच्छा देखो ध्यान से सर जी यहाँ पर तो सर जी अच्छा यहाँ पर बच्चों B से A बनेगा। सॉरी ये VB माइनस B है बच्चों, B से A बनेगा कार्य ना। हाँ इसका जो उल्टा। अब देखिए सर जी मुझे तो काम भैया A से B का है, लेकिन सर जी मुझसे पूछा है कि भाई यहाँ पर यूज तो B से और A हो रहा है, मुझे A से B का काम, मुझे A से B का काम दिया है 12 वोल्ट। तो भैया वर्क डन B से A कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों जब आपको जब ऐसा दे काम A से B का 12 वोल्ट, लेकिन फार्मूले मुझे रखना है काम B से A का, तो बच्चों इसी काम को जो होता है ना, जो वर्क डन जो बच्चों B से जो A होगा वह बच्चों हो जाएगा -12 जूल। भैया इसके उल्टा काम, इसका उल्टा काम बाबू, इसका उल्टा काम न जी। आई नहीं बात समझ में? कार्य देखो बच्चों A से B का बच्चों 12 जूल, लेकिन भैया जब मैं अगर मैं B से A निकालू तो क्या -12, उसका जस्ट विपरीत दिशा में कार्य, यही ना। अब देखिए ध्यान से, तो मैं यहाँ पे बच्चों कर दिया -12 जूल। अच्छा तो VA माइनस VB क्या चाहिए यहाँ पर? -12 बटा क्या आ जाएगा बच्चों? Q का मान कितना है? Q का मान कितना है? 1/100, 1/100। अच्छा अब देखो बच्चों क्या आ जाएगा भाई? VA माइनस VB बराबर के -12/100 बच्चों। देखो बाबू ये 1/100 बच्चों ऊपर है भैया, यहाँ पर 100 गुणा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? VA माइनस VB बराबर के कितना बाबू? -1200 वोल्ट। ये बच्चों हम लोग को सवाल का उत्तर मिल गया न जी। एकदम एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर है ना बाबू, एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा तो आगे तो कुछ सवाल तो रह नहीं गया, तो आप लोग से मैं कहूंगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई है तो आपको पता हो कि आपके सर हम आपसे क्या करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए बच्चों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और आप वीडियो अगर यहाँ तक देखते आए हो बच्चों, तो आप नेक्स्ट पार्ट के आप लोग वीडियो में जरूर लिखिएगा, आप लोग वीडियो में नेक्स्ट पार्ट, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।